हेलो दोस्तों, टारगेटेड कंपटीशनल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दशमलव के सवाल हैं बड़े विशाल लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये 22 ट्रिक सॉल्व किए गए हैं। ये ट्रिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तथा स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए नितांत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला सवाल है 0.827 गुणे 0.827 माइनस 0.173 गुणे 0.173 बटे अपान 0.654। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक। तो अब देखिए यहां लिखेंगे लेट a इक्वल टू 0.827, b इक्वल टू 0.173 0.173। तो ये आप देख रहे हैं कि 0.827 के जगह पर हम ए लिख सकते हैं और 0.173 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी। क्या लिख सकते हैं? बी। तो आप लिखिए ए 0.827 के जगह पे ए लिख देंगे तो यहां लिख देंगे ए गुणे ए माइनस 0.173 के जगह पर क्या लिख देंगे? बी। क्या लिखेंगे? बी। तो यहां लिख देंगे बी गुणे बी अपान, और यहां देख रहे हैं आप 0.654 0.827 माइनस 0.1732 करने पर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी। तो a गुणे a मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर। क्या हुआ? a स्क्वायर। और माइनस b गुणे b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। क्या लिख देंगे? माइनस b स्क्वायर अपान a माइनस b। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम वर्गांतर के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग फार्मूला के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्गांतर का सूत्र क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होगा? ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में अपान ए माइनस बी। अब देखो, अब ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा ए प्लस बी। अब ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कौन सा मान पुट करेंगे? ए की जगह पर हम लिख देंगे 0.827 प्लस 0. अब बी की जगह पर लिखेंगे 0.173। अब ऐड करेंगे इसे 7 3 10 10 को 0 कैरी 1 7 1 1 7 और 1 8 8 2 10 10 को 0 कैरी 1 8 1 9 9 और 1 10। यहाँ लिख देंगे 10। अब यहाँ आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे? डेसिमल।
यानी 1.000, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1। तो यही क्या आ जाएगा आंसर। इसे नोट कर रहे हैं? हाँ, नोट करिए। तो अब अगला सवाल, दूसरा। दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है 1.66 इंटू 1.66 प्लस 0.66 इंटू 0.66, ठीक, माइनस 1.32 इंटू 1.66, 1.66, ठीक है। यहाँ दूसरा सवाल है। अब इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखिए सॉल्व। सॉल्व क्या लिखेंगे? लेट। क्या लिखेंगे? लेट 1.66 इक्वल टू ए। क्या लिखेंगे? 1.66 इक्वल टू ए। और लिखिए तथा 0.66 इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे? बी। 6 इक्वल टू बी। तो अब यहां देख रहे हैं आप 1.6 इंटू 1.66 इक्वल टू ए है, और 0.6 इक्वल टू कितना है? बी। अब यहां लिखेंगे ए गुणे ए। क्या लिखेंगे? ए गुणे ए। यहां लिख देंगे सो ए गुणे ए गुणे ए। ए गुणे ए। यहाँ मान लेंगे ए, या क्या मान लेंगे? ए। इसको ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? बी। क्या मान लेंगे? बी। ठीक। तो ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी, माइनस यहां लिख देंगे 2 इंटू ए बी। 2 इंटू ए बी, यानी यह किस फॉर्म में है? ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या? ए इंटू ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा? अब प्लस बी इक्वल टू बी इंटू बी क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, माइनस 2 ए बी क्या आ जाएगा? अब कुल कुल के जगह पर हम क्या लिख देंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह ए माइनस बी होल स्क्वायर का विस्तारित रूप है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का विस्तारित रूप है। तो यहाँ लिख देंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां आप लिख सकते हैं ए की जगह पर 1.66 1.66 माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 0.66 0. अब इक्वल टू, अब 1.66 में से 0.66 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो यही क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। अंडरस्टूड? तो इसको नोट कर लीजिए। अब पहले सवाल को इरेज करके तीसरा सवाल है यहाँ सॉल्व किया जाए, क्योंकि जगह की। हाँ। अब देखिए
दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल है 8.99 8.9 8.9 गुणे 8.9 गुणे 8.9 माइनस कितना है? माइनस या हाँ माइनस है 3.7 यानी 3.7 माइनस 3.7 गुणे 3.7 और गुणे 3.7 और अपान क्या है? अपान 8.9 गुणे 8.9 प्लस 8.9 गुणे 3.7 और प्लस है 3.7 गुणे 3.7 यही सॉल्व करना है। ठीक सवाल क्या है? 8.9 गुणे 8.9 गुणे 8.9 माइनस 3.7 गुणे 3.7 गुणे 3.7 अपान 8.9 गुणे 8.9 प्लस 8.9 गुणे 3.7 प्लस 3.7 गुणे 3.7। अब इसमें लेट क्या करेंगे? लेट 8.9 इक्वल टू ए 8.9 इक्वल टू ए। मान लेंगे कि 8.9 बराबर कितना है? ए तथा 3.7 बराबर बी 3.7 बराबर बी। अब इसमें हम पुट कर देंगे 8.9 गुणे 8.9 गुणे 8.9 तीन बार है तो यहाँ ए गुणे ए 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। अब माइनस यहाँ आप देख रहे हैं 3.7 गुणे 3.7 गुणे 3.7 तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी गुणे बी। अब कुल के बटे कितना हो जाएगा? ए गुणे ए क्या हो जाएगा? ए गुणे ए 8.9 गुणे 8.9 तो इसके जब क्या आ जाएगा? ए गुणे ए और प्लस ए गुणे बी और प्लस बी गुणे बी। अब ए गुणे 3 बार है तो इसको लिख देंगे ए क्यूब। क्या लिख देंगे? ए क्यूब। अब माइनस बी गुणे कितने बार है? 3 बार है तो इसे लिख देंगे बी क्यूब। क्या लिखेंगे? बी क्यूब और कुल के बटे ए यहाँ आप देख रहे हैं ए गुणे ए गुणे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस ए बी और प्लस बी गुणे बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो अब यह जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम पुट करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है? ए बी। अब कुल के बटे क्या हो जाएगा? कुल के बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो समान है क्या है? समान है तो समान ये एक्सप्रेशन ये सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इनको क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी ए के जब क्या लिख देंगे? 8.9। क्या लिखेंगे? 8.9 माइनस बी के जब क्या लिखेंगे? 3.7 3.7। अब 9 में से 7 घटाओगे क्या लिखोगे? 2। क्या लिखोगे? 2। तो इक्वल टू 9 माइनस 7
2 हो जाएगा और 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, बीच में डेसिमल लगा देंगे यानी 5.2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कीजिए इसे। अब अगला सवाल चौथा है। क्या है? चौथा सवाल। अब इस सवाल को हम दूसरे वाले सवाल को मिटा करके इसके जगह पर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है? और जगह पर्याप्त मिल जाएगा। तो अब देखिए चौथा सवाल है। चौथा सवाल है। क्या चौथा सवाल है? कि चौथा सवाल है 17.28। क्या है? 17.28 डिवाइड बाई, अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि सवाल में दिया है। अब अपन 3.6 गुणे 0.2 0.2। अब इसे हम क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। कुल के बराबर 2 है। कुल के बराबर क्या है? 2। कुल के बराबर 2। तो सॉल्व करिए। सॉल्व। अब यहां लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट 17.28 बराबर, नहीं, यहाँ सॉरी, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम क्या लिखेंगे? यक्स। क्या लिखेंगे? यक्स। ठीक। क्या लिखेंगे? 17.28 डिवाइड बाई यक्स। डिवाइड बाई यक्स अपान 3.6 गुणे 0.2 कुल के बराबर है 2। बराबर 2। अब यहां देख रहे हैं आप, इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? इसका क्या कर सकते हैं? तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि 17.28 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 3.6 गुणे 0.2 और गुणे 2। गुणे क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ आप अपने सुविधा के लिए लिख सकते हैं क्या? 17.28 डिवाइड बाई एक्स अपान 1। एक्स अपान 1 बराबर 3.6 गुणे 0.2 गुणे 2। ठीक, समझ में आ रहा ना? अब तिर्यक, अब इसको जब गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। यानी एक्स अपान 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स। क्या लिख देंगे? 17.28 गुणे 1 अपान एक्स बराबर 3.6 गुणे 0.2 गुणे 2। ठीक। अब इसलिए हम इसका जब मान निकालेंगे, ठीक है, तो जब इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर, क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 17.28 और गुणे 1 कुल के बटे का हो जाएगा 3.6 गुणे 0.2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखेंगे कि x बराबर, क्या लिखेंगे? x बराबर 17.28 और गुणे 1 17.28 गुणे 1 और कुल के बटे 3.6 गुणे 0.2 गुणे 2। समझ आ रहा है? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद कितने स्थान है? 2। दशमलव के बाद 2 अंक है।
इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक। अब दशमलव जो है हट जाएगा, दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1728 और बटे 36, 36 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब इसको काट देंगे हम। क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ देखिए 12 तिया 36, ऐसे काटेंगे। 12 कम 12, 12 5 17, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, फिर 12 चौक 48। ठीक है, अब फिर जो है इसे काटेंगे। देखो कट रहा है 3 से, 3 चौक 12, 2 14, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 14, 3 बटी 24, 3 बटी 24। और देखो यहाँ 2 दूना 4 है, 2 दूना 4। अब इन दोनों से जब काटेंगे तो यहाँ लिख देंगे 12। क्या लिख देंगे, 12। तो बराबर क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत। अंडरस्टूड? जी सर।